So today we are going to start chapter 7, the soil of India. We will start with our introduction part. Alright, so let's continue the session. Anything that we use to get benefit from is known as a resource. कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम कोई भी benefit लेते हैं तो वो हमारे लिए resource का काम करता है. Anything that occurs in nature and we use it for our benefit is called a natural resource. अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नेचर से प्राप्त होती है और उससे हम कोई भी बेनिफिट ले पाते हैं तो उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. Soil, forest, wildlife, water, mineral, etc. These all are natural resources. Okay? Some natural resources such as coal and petroleum which are limited in quantity and cannot be used for a long. अगर हम कुछ natural resources की बात करें जिनमें हमारा क्या क्या आता है, कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है और उसका यूज़ हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं. Some natural resources such as coal and petroleum which are limited in quantity and cannot be used for a long. अगर हम कुछ नेचुरल रिसोर्स की बात करें जिनमें कोल एंड पेट्रोलियम क्या होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं और इनका यूज़ हम ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं. Some natural resources such as air, water and forest that can be used again and again. अगर हम कुछ ऐसे resources की बात करें जिनका use हम बार बार कर सकते हैं, so they are called inexhaustible resources. उनको क्या कहा जाता है, inexhaustible resources कहा जाता है. Right? Now we will read what is soil. Soil क्या होती है? Soil is the top covering of the surface of the earth. अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो जो इसका टॉप लेयर होता है that is called soil. It has been formed by the breaking up of rocks due to wind. और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब जो हमारी रॉक्स होती हैं वो आपस में ब्रेक कर जाती हैं. That led to the formation of soil. And when the wind, rain and heat break the soil, then the formation of soil done. Rocks also break when they rub against each other while they were being carried by rivers. और रॉक्स कब ब्रेक होती हैं, जब क्या होता है, जितना भी रिवर्स के द्वारा कुछ चीज़ें लाई जाती हैं और आपस में वो एक दूसरे को रब करते हैं, तब जाकर हमारी सॉइल का जो ब्रेक डाउन है वो होता है. ओके, द सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स अमंग द प्रीशियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर. अगर हम सॉइल की इम्पोर्टेंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है जो कि हमें एक नेचर का बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट मिला है. राइट? सॉइल इज़ द बेसिक रिसोर्स एंड इट हेल्प्स अस ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. जो सॉइल होती है वो हमारे लिए बहुत ही बेसिक रिसोर्स है क्योंकि इसी की वजह से हम काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ रिलीफ फीचर्स एंड क्लाइमेट. अगर हम इंडिया की बात करें तो वो अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स और क्लाइमेट के लिए जानी जाती है. सो इट हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल. और इसी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हमें सॉइल की वेराइटी देखने को मिल जाती है. राइट चिल्ड्रन? नाउ वी विल प्रोसीड विद द अनदर पैराग्राफ. Now we will read about types of soil. अब हम बात करेंगे types of soil के बारे में. The types of soil depends upon the type of rock from which it is formed. अगर हम soil के types की बात करें तो ये किस पर depend होता है? It depends upon the rock which is formed. किस तरह की rock वहाँ पर पाई जाती है. Basically 6 type of soils are found in India. कितने type की soil होती है इंडिया में? 6 type की. Let us know about them. तो चलिए अब हम उनके बारे में read करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद एल्यूवियल सॉइल. हम किसके बारे में रीड करेंगे? एल्यूवियल सॉइल के बारे में. द एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन सिल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन्स एंड डिपोजिटेड इन प्लेन्स. अगर हम एल्यूवियल सॉइल की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइन सिल्ट पाया जाता है जो कि रिवर्स के द्वारा माउंटेन पर लाया जाता है और प्लेन एरिया में ले जाकर डिपोजिट कर दिया जाता है. इट इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल. अगर हम एल्यूवियल सॉइल की बात करें तो काफ़ी उपजाऊ होती है. इट इज़ फाउंड इन द नदर्न प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन. ये कहाँ पर पाई जाती है? नदर्न प्लेन्स और कोस्टल रीजन में पाई जाती है. द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल आर व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, जूट एक्सेट्रा. अगर हम यहाँ की मेन क्रॉप्स की बात करें तो वो कौन सी होती हैं? wheat, rice, sugar cane, pulses and jute. Right children? Now we will read about black soil. अब हम बात करेंगे black soil के बारे में. The black lava soil is found in the region made up of volcanic rocks. अगर हम black lava की बात करें
तो ये कहाँ पर होती है? वॉल्केनिक रॉक से बनती है। ओके, इट इज़ कम्पोज ऑफ डार्क ब्राउन और ब्लैक क्ले मटेरियल। और ये किससे बनती है? इसका जो भी मटेरियल होता है वो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक क्ले मटेरियल होता है। ओके, इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और इसका जो मॉइस्चर होता है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक बना रहता है। ड्यूरिंग ड्राई सीजन द सॉइल इज सीम्ड विद ब्रॉड एंड डीप क्रैक्स। और जब भी ड्राई सीजन होता है तो जो सॉइल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डीप और ब्रॉड क्रैक्स पड़ जाते हैं। राइट चिल्ड्रन, दिस इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात के काफ़ी इलाकों में देखने को मिल जाती है। दिस सॉइल इज़ यूज जनरली फॉर ग्रोइंग कॉटन। और ये जो ब्लैक सॉइल होती है जनरली किसको ग्रो करने के लिए यूज़ होती है? कॉटन को। अदर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल आर शुगर केन एंड मिलेट्स। अगर हम बाकी क्रॉप्स की बात करें तो वो शुगर केन और मिलेट्स होते हैं। ओके, दिस सॉइल इज कॉल्ड रेगुर सॉइल। इसको हम क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल भी कहते हैं। चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट द रेड सॉइल। चलिए अब हम पढ़ते हैं रेड सॉइल के बारे में। द रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। अगर हम बात करें कि जो रेड सॉइल है उसका कलर रेड ही क्यों होता है, तो ये होता है आपका बेटा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स। किससे बनी होती है? ये क्रिस्टलाइन रॉक से बनी होती है। दिस सॉइल डिफर्स ग्रेटली इन कलर, डेप्थ एंड फर्टिलिटी। अगर हम इस सॉइल की बात करें तो ये हर प्लेस पर किसके बिहाफ पर अलग अलग होती है? एक तो इसके कलर डिफरेंट होता है, इसकी डेप्थ डिफरेंट होती है और इसकी फर्टिलिटी में भी चेंज हो जाता है। इट इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाई जाती है। द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस सॉइल आर टोबैको, कॉटन, मेज, मिलेट्स एंड ऑयल सीड। अगर हम इसमें ग्रो होने वाली कुछ क्रॉप्स की बात करें तो वो ये सभी होते हैं। राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर एंजॉइंग टुडेज सेशन। सो लेट्स मूव फर्दर फॉर दी अनदर पैराग्राफ। चलिए चिल्ड्रन, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेजर्ट सॉइल पार्ट। अब हम बात करेंगे डेजर्ट सॉइल पार्ट के बारे में। ओके, द डेजर्ट सॉइल कंटेन्स अ हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्युबल साल्ट। अगर हम बात करें डेजर्ट सॉइल की तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सॉल्युबल साल्ट देखने को मिल जाता है। इट इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान। और ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के कुछ इलाकों में पाई जाती है। द सॉइल इज़ डेफिशिएंट इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन प्लांटेशन। अगर हम इस सॉइल की बात करें तो इसमें क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस यानी जो डीकेड ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो नाइट्रोजन प्लांटेशन होता है वो देखने को मिल जाता है। Occasionally, a few shrubs or plants with thick fleshy stems or stunted trees like babool, cactus and prickly pear grow here. अगर हम कुछ shrubs की बात करें जो यहाँ पर काफ़ी थिकी और फ्लैशी स्टेम में देखने को मिलते हैं तो वो होते हैं बबूल, कैक्टस एंड prickly pear. ओके, मोस्ट shrubs have long roots and few or no leaves. कुछ shrubs ऐसी होती है जिनकी काफ़ी लंबी रूट्स होती हैं और कुछ में लीव्स ही देखने को नहीं मिलती और कुछ में बहुत कम लीव्स देखने को मिलती हैं। राइट, सो यू कैन सी दिस इज अ रबर प्लांट। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट लेटेराइट सॉइल। कौन सी सॉइल पढ़ेंगे? लेटेराइट सॉइल। द लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन वेयर इट रेन्स हैविली। अगर हम लेटेराइट सॉइल की बात करें तो ये ऐसे ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। इट हैज़ लिटिल पावर टू रिटेन मॉइस्चर। इसमें बहुत ही कम पावर होती है मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड करने की। ओके, इट इज़ रेडिश ब्राउन और येलोइश विद स्टेन्स ऑफ रेड। इसके अगर हम कलर की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन और येलोइश होती है जिसमें कुछ रेड धब्बे देखने को मिल जाते हैं। द लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन द रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर हम लेटेराइट सॉइल की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है बेटा? वेस्टर्न घाट्स में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये पाई जाती है। द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। जो सॉइल है ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, इसमें अच्छी क्रॉप्स हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोनट आर ग्रोन इन दिस सॉइल। अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो ये जितनी भी क्रॉप्स हैं ये सब यहाँ पर लेटेराइट सॉइल में ग्रो की जाती हैं। आई होप यू आर लाइकिंग माई क्लास चिल्ड्रन। तो लेट्स कंटिन्यू विद दी अनदर पैराग्राफ। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन सॉइल के बारे में। ओके,
द माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन। अगर हम माउंटेन सॉइल की बात करें तो ये हिमालयन रीजन में देखने को मिलती है। इट इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। अगर हम बात करें तो किस चीज़ के लिए सूटेबल होती है, प्लांटेशन या फिर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ये यूज़ की जाती है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सैंड, क्ले, स्टोन्स एंड पेबल्स। किससे बनती है, काफ़ी ज़्यादा सैंड, क्ले, स्टोन्स एंड पेबल से बनती है। ओके, फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड एप्रिकॉट्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल। अगर हम एप्पल क्रॉप और एप्रिकॉट क्रॉप की बात करें तो बहुत अच्छे से यहाँ पर वो ग्रो कर जाती हैं। Wheat, maize, spices, barley and tea are also grown in this soil। अगर हम बाकी चीज़ों की भी बात करें तो ये सब भी यहाँ पर बहुत अच्छे से इस सॉइल में ग्रो हो जाता है। I hope my lovely children you all are enjoying the session, so let's continue with the another paragraph। Yes children, now we will start with the soil erosion part। चलिए अब हम soil erosion के बारे में रीड करते हैं। Soil is the topmost layer of the earth surface। अगर हम soil की बात करें, सॉइल इरोजन कब होता है, जो हमारी अर्थ की जो टॉप लेयर होती है जब वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे इरोज हो जाती है। इट इज़ मोर फर्टाइल दैन अदर लेयर्स। ये क्या होती है, बाकी दूसरी लेयर से सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। सॉइल इज़ कैरीड अवे बाय रेन, वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो ये सॉइल कहाँ से आती है, या तो विंड्स के थ्रू आती है या फिर वाटर या फिर स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स के थ्रू आती है। ओके, द लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अगर हम सॉइल इरोजन की बात करें तो क्या होता है, जब भी हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होती है वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे उसका लॉस होने लग जाता है, उसे ही हम सॉइल इरोजन या भूस्खलन कहते हैं। सॉइल इरोजन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जब भी मिट्टी का कटान होता है, सॉइल इरोजन होता है, तो उससे क्या होता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बहुत कम हो जाती है। बाय प्लांटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज सॉइल इरोजन कैन बी रिड्यूस। हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लांट लगाएंगे, ठीक है, या फिर ट्री ग्रो करेंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज बाइंड द सॉइल टुगेदर। अगर हम रूट्स ऑफ प्लांट या ट्री की बात करें तो ये क्या करते हैं, आपस में बाइंड हो जाते हैं सॉइल के साथ। ओके, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। और अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। हम खाद का यूज़ करते हैं। आई होप यू ऑल्सो ग्रो ट्री एट योर होम, राइट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। द मेन रीजन्स ऑफ सॉइल इरोजन आर। अगर हम सॉइल इरोजन के मेन रीजन्स की बात करें तो वो इस प्रकार हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। इनकरेक्ट मेथड्स ऑफ फार्मिंग, अगर हम गलत तरीके से फार्मिंग करेंगे उससे भी सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। ओवर ग्रेजिंग, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैटल को वहाँ पर फील्ड में ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं तो उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, राइट। नाउ वी विल रीड अबाउट सॉइल कंजर्वेशन। हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, मृदा संरक्षण। ओके, वी कैन कंजर्व सॉइल बाय द फॉलोइंग मेथड्स। हम सॉइल को किन मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। बाय फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। अगर हम क्रॉप रोटेशन फॉलो करेंगे कि एक ही फील्ड पर बार बार सेम क्रॉप न लगाकर दूसरी क्रॉप्स ग्रो करेंगे। बाय चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, और अगर हम ओवर ग्रेजिंग पर अपना सुपरविजन रखेंगे, राइट। तो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। नाउ वी विल मूव फर्दर अहेड विद द बुक एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस चिल्ड्रन, सर वी विल स्टार्ट विद टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच सॉइल हैज़ द एबिलिटी टू होल्ड मॉइस्चर। वो कौन सी सॉइल होती है बेटा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करने की एबिलिटी होती है। यस, सो आंसर विल बी एल्यूवियल सॉइल। विच सॉइल इज़ वेरी पुअर इन फर्टिलिटी। वो कौन सी सॉइल होती है जिसकी फर्टिलिटी बहुत बेकार होती है। सो द आंसर विल बी डेजर्ट सॉइल, क्योंकि डेजर्ट में आपने देखा है कुछ भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। विच सॉइल इज कॉल्ड रेगुर। कौन सी सॉइल को हम रेगुर कहते हैं, तो आंसर विल बी रेड सॉइल। ओके, टी, कॉफ़ी एंड रबर ग्रो वेल इन। जो टी, कॉफ़ी और रबर होती है वो कौन सी सॉइल में ग्रो कर पाती है, तो आंसर विल बी लेटेराइट सॉइल। ओके, विच सॉइल इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। आपको बताना है ट्रॉपिकल रीजन में कौन सी सॉइल पाई जाती है। एंड विच सॉइल इज फाउंड इन द नदर्न प्लेन्स, और नदर्न प्लेन्स में कौन सी सॉइल हमें देखने को मिलती है। यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दीज टू ऑप्शंस, राइट चिल्ड्रन। नाउ वी विल प्रोसीड विथ ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर। सॉइल इज द डैश ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम सॉइल की बात करें तो ये क्या होता है बेटा आपका, सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल क्या होती है आपकी बेटा, टॉप लेयर ऑफ द
अर्थ होती है। एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन सिल्ट, इसमें क्या पाया जाता है, अच्छी क्वांटिटी का जो सिल्ट होता है वो पाया जाता है। ब्लैक लावा सॉइल इज फाउंड इन द रीजन मेड अप ऑफ डैश रॉक्स। अगर हम ब्लैक लावा सॉइल की बात करें जो कि हमारे रीजन में पाई जाती हैं तो वो कौन सी रॉक से बनी होती हैं? यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेड सॉइल इज मेड अप ऑफ, अगर हम रेड सॉइल की बात करें तो किससे बनती है? आयरन ऑक्साइड से बनती है। दैट्स वाई उसका जो कलर होता है वो भी क्या होता है? रेड होता है। वी शुड प्लांट ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, हमें किस चीज़ के लिए प्लांट ग्रो करने चाहिए? सॉइल इरोजन को कम करने के लिए प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल प्रोसीड विद ट्रू एंड फॉल्स ऑप्शन। ओके, सॉइल इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, क्या जो सॉइल है वो हमारे लिए नेचर का दिया हुआ एक प्रीशियस गिफ्ट है? यस, आंसर विल बी ट्रू। वीट इज ग्रोन इन माउंटेन सॉइल, क्या जो वीट होता है वो माउंटेन सॉइल में ग्रो किया जाता है? सो आंसर विल बी फॉल्स। ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ लावा रॉक्स, क्या ये लावा रॉक से बनती है? यस, आंसर विल बी ट्रू। लैटेराइट सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन and fertilizers reduce the fertility of soil. So remaining questions you have to attempt by your own. Okay children, so you have to attempt the complete exercise of this chapter. So thank you so much for watching this video. I hope you liked today's session. Have a good day ahead. So children, I hope you enjoy the class. Thanks for watching this video.